काल हिंदी क्विज प्रतियोगिता में आप सभी बच्चों का स्वागत। तो दीक्षा टीम, आपके लिए आपकी डेस्क पे ये प्रश्न दिया जाता है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। हाँ गीता मैम, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। दीक्षा टीम, आपके सामने पहला प्रश्न है, सोवियत स्कूल जाता है, इसमें काल के भेद क्या है? इसके 4 ऑप्शन, पहला भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और अज्ञात काल। वर्तमान काल। दूसरा वर्तमान काल। पक्का पक्का का जवाब है दीक्षा टीम, आपने अच्छा खेला। ये दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। गीता मैम, क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा प्रश्न, क्रिया का वह रूप जिसमें काम के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो कहलाता है, जिसके 4 ऑप्शन है, पहला समान वर्तमान, दूसरा आसान्य वर्तमान, तीसरा संभाव्य वर्तमान, चौथा पहला और दूसरा विकल्प। आपको पहला और दूसरा विकल्प है, आपको ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। आपके सामने विकल्प है, सामान्य वर्तमान, आसन्न वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और पहला और दूसरा विकल्प। देखिए, मैंने समझाया था कि काल के भेदों में उसके नाम में ही अर्थ छिपा होता है। आप कोशिश करिए। ओह, ये आपने क्या कर दिया? इसका मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़े। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। पक्का पक्का। आपके सामने ये तीसरा विकल्प है। आप तीसरा प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़िए। 200 नंबर आपके पास है। और तीसरे प्रश्न के लिए गीता मैम। दीक्षा टीम, आपके सामने तीसरा प्रश्न है, निम्न में से भविष्य काल का वाक्य है। ऑप्शन 4, पहला रवि पुस्तक खरीद रहा होगा, दूसरा माता जी ने खाना खा लिया होगा, तीसरा अनुराग आज अपने घर जाएगा, चौथा उपर्युक्त सभी। आपका समय शुरू हुआ। ये जो है आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। हाँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि बच्चे जो पढ़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए बच्चों में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्लास में बैठी है तो ध्यान से निकलता जाता है। लेकिन ये क्विज ऐसा होता ही है कि क्विज से हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, पाठ को ध्यान चित मनन करने के लिए। तो मुझे लगता है ये तैयार हो गए उत्तर देने के लिए। तो दीक्षा टीम, आपका समय तीसरा वाक्य पढ़िए बेटा। अपने घर जाएगा। पक्का? पक्का, एकदम पक्का। एकदम। चलिए, तो मुझे लगता है कि इस बार पक्का पक्का करने में थोड़ा ज़्यादा ही समय ले लिया और आपका विकल्प बिल्कुल कच्चा कच्चा रह गया। आपको दूसरा चांस दिया जाता है 50 नंबर के लिए। आप कोशिश करिए एक बार। चौथा उपर्युक्त सभी। बिल्कुल, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका जवाब बिल्कुल कच्चा कच्चा है। आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़े। प्रश्न जो था आपके सामने था कि भविष्य काल का वाक्य है। भविष्य काल आपको देखना चाहिए, भविष्य काल में क्या हुआ। माता जी ने खाना खा लिया होगा, ये भविष्य काल का वाक्य था। लेकिन आपने कोई बात नहीं, बच्चे ने अच्छा प्रयास किया। ये अभी आपके पास 100 नंबर है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, उसके लिए। चलिए दीक्षा टीम, ये आपका अंतिम और चौथा प्रश्न है। गीता मैम। दीक्षा टीम, आपके सामने अंतिम और चौथा प्रश्न है, जिसमें क्रिया के कार्य को समाप्ति का बोध हो। ऑप्शन, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल, चौथा इनमें से कोई नहीं। भूतकाल। पक्का पक्का? बिल्कुल पक्का पक्का। यस, आपका बिल्कुल सही जवाब है, पक्का पक्का। अक्षरा टीम दीक्षा टीम से 50 नंबर से आगे है।
दीक्षा टीम का 300 और अक्षरा टीम 350 पे। और अब मुझे देखना है कि ये लड़कियां क्या करती हैं। ये दोनों लड़कों से बाजी मारती हैं, दोनों टीम के लड़कों से, या फिर इनका स्कोर कहाँ तक अब समाप्त प्रज्ञा होता है। टीम को 400 नंबर लाने हैं। क्या लड़कियों आप तैयार हो? वेरी गुड।